फॉरेन इंटरेस्ट जीएसटी दिया हुआ है, यहाँ पर रुपया दिया हुआ, ठीक है, आर्टिकल दिया हुआ है, जीएसटी निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 120/2000 इंटू 100 कर देना था, तो आंसर आ जाएगा 6। जिसका 6 आंसर है उसका सही है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इसमें कितना क्या घटा दें कि इससे पूरा डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड सिंपली पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड देखो यहाँ पे किया हूँ मैं, x-3 का डिवाइड किया हूँ, तो सबसे पहले पता है x³ ये बड़ा होता है, इसको लेते हैं फिर डिवाइड करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये आया -3x। फिर उसके बाद 4x², ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे दोनों, तो दोनों जुड़ जाएंगे, कट जाएगा तो दोनों। उसके बाद 4x² - 2x, फिर यहाँ पे सेम चीज़ इसको रखेंगे तो 4x आएगा, 4x यहाँ पे लिखते जाना, ये सब जो भी वैल्यूज आएंगे सब लिखते जाना, ठीक है, प्लस 4x प्लस जो भी समथिंग। तो लास्ट में आपका रिमाइंडर आप चेक करोगे, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 31। तो 31 को अगर हम घटाएंगे तो वो वैल्यू आएगा, तो 31 आपका आंसर होना चाहिए था 31। ये जो भी बच्चा किया है गलत है, 30 है, 31 होना चाहिए। क्लियर है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो आपका, इसमें क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ px² - qx प्लस r = 0। अब इसमें बोल रहा कि रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं तो आपका फॉर्मूला याद होगा कि b² - 4ac = 0 होना चाहिए, ठीक है, = 0 होना चाहिए। तो b² यहाँ पे देखो, b² की जगह पे क्या है, -q है, तो -q² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर -q है, b² तो -q² हो जाएगा, और 4 × p × r, ठीक है, सारे वैल्यूज को पुट करोगे तो q² = -4pr, q² = 4qr। तो जो भी आंसर है q² 4pr, ऑप्शन बी सही होगा। ये बच्चा गलत कर दिया, ठीक है। चौथा देखो, चौथा क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स का a² पहले कर लो। तो मैट्रिक्स का जब a² निकालोगे तो ये देखो a² मीन्स होता है दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा 4804। उसके बाद क्या करना आपका, जो यहाँ पे क्वेश्चन है उससे यहाँ पे लिख के उसके बाद इनको कंपेयर करना था। देखो 4 4 है, 0 0 0 है, 4 4 है, x की जगह पे क्या 8 है, तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी। जो भी 8 लगा के आया होगा आंसर सही होगा। क्लियर है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने का जो तरीका होता है, बीच में गिनते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, इधर से चलते फिर इधर से चलते 1 2 3 4। अब बीच में ये 5 5 दोनों आ जा रहा है, तो बीच में कोई नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। आपको याद होगा ये चीज़। तो यहाँ पे देखो मैं किया हूँ इसको क्वेश्चन को भी, यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दिया, जो कि मीडियन दिया हुआ था 64 है, तो दोनों को जोड़ के 64, उसके बाद x 2x हो जाएगा 4, और 2 को उधर भेज दो तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 128 से। फिर क्या करेगा, 4 को उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आपका आ जाएगा 62। अगर 62 जिसका बच्चे का सही होगा उसका आंसर सही है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन जो है आपका, इसमें a की वैल्यू दिया, b की वैल्यू सी दिया, तीनों कह रहा कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही पॉइंट पे हैं, तो आप लीनियर इक्वेशन का वो स्ट्रेट लाइन वाला लगा सकते हो फार्मूला, सिंपल सी बात है। स्ट्रेट लाइन का डायरेक्ट फार्मूला लगाया हूँ मैं, 3 - x y - 2, देखो यहाँ पे लगाया हूँ, फिर यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, तो ये आ गया आपका, इतना आया है, ठीक है। इतना आने के बाद अब इसके बाद इसमें लगाया हूँ, इसमें सेम लगाया हूँ, देखो यहाँ पे, और दोनों को सॉल्व किया हूँ, तो हमें x के टर्म में लाना था, तो y की वैल्यू आपका आएगा इतना 7 - 3x। तो 7 - 3x कहाँ पे, 7 - 3, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है, 7 - 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखो ये तो सिंपली बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन होता है, आपको पता भी होगा कि अपॉन इक्वल टू करके अपॉन इक्वल टू करना होता है। तो 60/2 = 90/x पहला इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन बनेगा 90/x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है 3, जो कि बहुत आसान होता है, आपको देख सकते हो, सॉल्यूशन देख लेना अच्छे से। और यहाँ से पुट कर दिया हूँ, फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालनी 150, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 150, तो x की वैल्यू 3 और y वैल्यू 150। आपका कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। सातवां देखो, फर्स्ट टर्म दिया हुआ, सेकंड टर्म दिया हुआ, थर्ड टर्म दिया हुआ, तो यहाँ से सीधे a की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/a, और d डिफरेंस निकालने के लिए एक टर्म से दूसरे टर्म में माइनस करते हैं। यहाँ पे देखो d निकालने के लिए एक टर्म से दूसरे टर्म में माइनस करते हैं, तो क्या किया हूँ 1/a को दूसरे माइनस किया हूँ, तो ये दोनों कट जाएगा, एक बचेगा, d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, तो आपको क्या होगा, सातवां टर्म आपका यही तो होगा, a + 6d, तो a की जगह पे a की वैल्यू रख दिया हूँ, और 6 × 1 = 1 6, तो ये आंसर हो गया 1/a + 6, ऑप्शन ए सही है। दसम आप इन्वेस्टेड टू परचेज 15 शेयर्स कंपनी इतना, और 75 वैल्यू है, और 20% डिस्काउंट दे रही है। सिंपल फार्मूला है 1125। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक शेयर का रेट 75 है, इधर देखो आप लोग सोचो, एक शेयर का रेट 75 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1125। 1125 का 20%, इधर देखो 20% निकालना आपको, तो 1125 का 20% हो जाएगा 20/100, जो कि आएगा 225। फिर पुराने वाली चीज़ में से माइनस करेंगे ना जितना आया था, तो ये आ जाएगा 900, तो 900 आंसर आपका सही होगा 900, ठीक है। बाकी देखो ये थोड़ा क्लियर नहीं है मुझे, ज़्यादा चांस है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन होगा, चेक कर लेना एक बार। और देखो यहाँ पे
11वां क्वेश्चन, ये तो सीधे 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 आंसर सही है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, आप याद किए होगे, और ये नहीं होता, तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो ओनली 1 सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो यहाँ पे एक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना था इसका वैल्यू निकालना था इसका। ठीक है, इसको y मान लेते हैं, इसको x मानेंगे तो ये भी x होगा क्योंकि बराबर होता है। अब क्या होगा, ये 80 है तो तीनों को जोड़ने पे 180 होना चाहिए, तो ये कितना कितना हो जाएगा, ये 100 होगा ना, तो 50-50 से हो जाएगा, ये 50, ये भी 50। ठीक है, और ये देखो ये टोटल कितना होगा, ये 80 है तो ये टोटल 100 होगा, तो 100 में से 50 करोगे फिर ये 50 ही होगा, तो 50 आंसर होगा आपका। जो बच्चे 50 लगाए होंगे उनका सही है। इसमें देखो, इसमें 2/3 हो ही नहीं सकता, ये बात सही है, पहला गलत है, फॉल्स है, और दूसरा ट्रू है, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या करना है, इसमें कोई एक शेप है जिसका एक बार फोल्ड कर रहा है, ये रेक्टेंगल बना रहा है, फिर एक बार फोल्ड कर रहा है, सिलेंडर बना रहा है, सिलेंडर बना रहा है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²h, 2πr इंटू एच होता है, स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको। इस केस में क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितना लोगे आप, 11 सेंटीमीटर है तो 11/2 लोगे ना। ठीक है, एच की वैल्यू कितना लोगे, 7, पहले वाले केस में अपॉन कर देना। फिर दूसरे वाले केस में 2 इंटू पाई इंटू 7 लोगे, 7/2 करोगे, दूसरे केस में क्या हो जाएगा 7/2 और 11 चेंज हो जाएगा, वही चीज़ है। ये कट गया कट गया कट गया कट गया, और कुछ कट रहा, देखो देखो देखो, नहीं कट रहा, क्या नहीं कट रहा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 77 और यहाँ बचेगा 77, तो ये भी कट जाएगा। फाइनली आंसर आ रहा 1:1, ऑप्शन ए। क्या बात है, ये भी सही है, देख लो ना ऑप्शन से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें बताना सिमिलर ट्रायंगल, इसमें दिया हुआ ABC, ABC कोई ट्रायंगल है, PQR, यहाँ पे सिमिलर दे रहा है, तो AD एंड PS आर बाइसेक्टर, AD और PS इसके बाइसेक्टर मीन्स ये दोनों बराबर हैं, तो BAC एंड QPR, BAC मतलब BAC एंड QPR भी बराबर कर रहा है, तो हमारा ट्रायंगल जो हो जाएगा ABC और PQR, ABC PQR कहाँ गया, PQR ABC PQR। इसका ऑप्शन थोड़ा चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि अभी मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है। वैसे तो ABC बोल रहा है तो ABC हो जाएगा। अब PQR कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, PQS दिख रहा है, PQR देख लेते हैं अभी। ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चन थे जिनको मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में बताइए, तब मैं पूरा सॉल्यूशन इसका दे दूंगा। ठीक है, ये अभी MCQ सॉल्व किया हूँ, पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कमेंट में आपको बस बताना है। ठीक है, यस टाइप करना है, अगर यस टाइप करोगे तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन इसका दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।